तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं पॉलिनोमियल्स का एक और लेक्चर। तो चलिए आज देखते हैं हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। पहला कि कोई एक पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, fx से, px से, gx से, और ऐसे ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। जैसे कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है कि 5x + 3, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अगर हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, px का वैल्यू क्या है, 5x + 3, ठीक है। तो अब अगर पूछा है कि वैल्यू ये क्या है, x हमारा क्या है, वेरिएबल पार्ट है कि नहीं है। तो अब अगर हम पूछेंगे, अगर कोई पूछेगा कि बताइए p1 का वैल्यू क्या होगा, मतलब x की जगह पे 1 का वैल्यू क्या होगा। अगर x की जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे, जैसे कि ये px है, px = 5x + 3, तो p1 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1, x की जगह पे 1 लिख सकते हैं, 5 × 1 + 3, तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8। सिमिलरली अगर हम पूछेंगे कि p5 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p5, हम लोग लिख सकते हैं इजीली। क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे, +3, 25 + 3 = 28, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल पार्ट में वैल्यू पुट करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा है वो है जीरोज, कि जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का जीरो ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि 5x + 3, ये हमारा है px = 5x + 3, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x का ऐसा क्या वैल्यू होगा, px पे x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जो क्या बना दे, px = 0 बना दे, ठीक है। कि x = what such that क्या हो, px = 0 हो, ये हो, ठीक है। मतलब x का वैल्यू क्या ऐसा होगा कि हमारा 5x + 3 का वैल्यू 0 हो जाए। तो चलिए जीरोस कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं पहले कि लेट px = 0, px = 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब तो 5x + 3 = 0 होगा। अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए, इजी है। 5x = -3, therefore x = -3/5, ठीक है। तो क्या होगा, 0 of px = -3/5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 - 3/5 क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए ये क्या निकल गया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकल गया। अब हम लोग px पर क्या करेंगे, -3/5 पुट करके देखेंगे। चलिए, तो px इतना दिया हुआ है, तो p -3/5 अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा वैल्यू, क्या 0 आएगा, देखते हैं। 5 × -3/5 + 3, ये 5 कैंसिल होगा, क्या होगा यहां पे, -3 + 3, -3 और +3 क्या होता है, 0। तो भाई हमारा यहां पे तो 0 निकल गया। तो ये है हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पार्ट which we put to get 0, मतलब हम लोग पॉलिनोमियल पे
वेरिएबल का वैल्यू ऐसा पुट करते हैं जिस पर कि क्या हो, वेरिएबल पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो, 0 आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इजीली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि ग्राफिकली हम लोग जीरो कैसे पता करते हैं। कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम लोग ग्राफिकली उसका जीरोस कैसे पता करेंगे, या फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या आता है, हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जैसे कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ये लेट अस सपोज कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक हमारा ग्राफ दिया हुआ है। इसको हम लोग इजीली ग्राफ में पुट कर सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि x अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, 5 हो जाएगा। x अगर हम लोग -1 रखते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू -1 -2 और 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब हम लोग अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे इसमें, हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, ये हमारा हुआ y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है। ये 0 0 कोऑर्डिनेट, यहां पे 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। x अगर 1 होगा तो y 5 होगा, x अगर 1 होगा तो y कितना होगा, 5 होगा। तो भाई और ऊपर जाना पड़ेगा, ये तो मोए मोए हो गया हमारे साथ, 4 5। चलिए x अगर 1 होगा तो y कितना होगा, 5 होगा, ये हमारा होगा। ये क्या पॉइंट है, 1,5। x अगर -1 होगा y 1 होगा, x अगर -1 होगा देन y 1 होगा, -1 1। अब अगर हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, इस टाइप से होगा हमारा ग्राफ, ये होगा हमारा ग्राफ, कोई डाउट नहीं। तो देखिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जो हम लोग ग्राफिकली निकालते हैं ना, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग अगर ग्राफिकली निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका ग्राफ, वही क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर पूछेंगे कि भाई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का कितना जीरो निकल सकता है, तो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्सिस है, इस वाले एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है यहां पे। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्या है पॉलिनोमियल, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 0। क्यों, क्योंकि ये यहां पे एक बार कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकली जो हमारा जीरो का होता है, ये हमारा निकल गया ग्राफिकली जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये हमारे चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिलेशनशिप अगर हम लोग निकालते हैं किसके बीच में, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और हम लोग किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में अगर रिलेशन निकालते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है हमारा टॉपिक,
हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial and its कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का निकालना है। तो देखिए, कोई भी जो जनरल हमारा पॉलिनोमियल होता है ना, जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है ये याद रखिएगा आप लोग, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ये होता है। तो इसमें रिलेशनशिप क्या है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस का और इसके कोएफिशिएंट का। तो देखिए, जीरोस, इसके कितने जीरोस निकलेंगे, जितना पावर रहेगा, जितना डिग्री रहेगा, डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा, 2 जीरोस निकलेगा। ठीक है, एक मान लेते हैं अल्फा है, एक जीरो। ठीक है, जीरोस हम लोग लेट करते हैं कि लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्या मान लेते हैं हम लोग, एक अल्फा है और एक क्या है, एक बीटा है। एक क्या है, अल्फा है और एक बीटा है। तो रिलेशनशिप क्या है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होगा हमारा, माइनस बी बाई ए। क्या होगा, माइनस बी बाई ए, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और x स्क्वायर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ध्यान से देखिएगा, जीरोस क्या है, इसके 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम होगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, और दूसरा चीज एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। ठीक है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके द्वारा क्या होगा, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा ये कि क्या रिलेशनशिप होता है, कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो।
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप इजीली। तो बस ध्यान से लेक्चर को सुनिए और नोट करते जाइए एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका इजीली समझ में आएगा आपको, और आपके क्वेश्चंस भी क्या होंगे, इजीली आपसे सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द zeros of polynomial and verify the relationship between the zeros and its coefficients। ठीक है, क्या करना है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको क्या करना है आप लोगों को, पहले की जीरोस निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, वेरीफाई करना है कि उसका जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एक दिया हुआ पॉलिनोमियल ये x² + 7x + 10। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। द गिवन पॉलिनोमियल इज लेट px इज इक्वल टू x² + 7x + 10। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। तो जीरोस क्या होगा कि लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोस, ठीक है। तो जीरोस कैसे निकलेगा, px इज इक्वल टू 0। जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर इट्स जीरोस, ठीक है, फॉर जीरोस ऑफ px, फॉर जीरोस ऑफ px क्या करना पड़ेगा, px इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो क्या होगा, x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, x² + 5x + 2x + 10 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है, फैक्टराइजेशन किया है मैंने। ये क्या होगा, x कॉमन आएगा यहां पे, x + 5 आएगा, प्लस यहां पे 2 कॉमन आएगा, x + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा, इधर लिख रहा हूं, अब क्या आ जाएगा हमारा, इधर से x + 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू -5 और -2, ठीक है। देयरफॉर जीरोस कितने निकलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर जीरोस इज इक्वल टू -5 और -2, ये दोनों निकलेंगे। अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये हो जाएगा हमारा बीटा, ठीक है। अब जो हमें करना है, अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा चेक करना है, सम ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -5 प्लस -2, ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7, और -7 का मतलब क्या होता है, -7/1। अब जरा बताइए -7 क्या है, -7 क्या है, -7 जो है ये क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x है।
और 1 क्या है, 1 जो हमारा है ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। हमारा जो फॉर्मूला था वो कि अल्फा प्लस बीटा, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या ये फॉर्मूला आया हमारा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी क्या हो जाएगा यहां, माइनस ऑफ 7 बाई ए, ये हमारा आ गया। तो भाई हमारा ये तो वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, चलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 10, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 का मतलब क्या होगा, 10 का मतलब हो जाएगा 10/1, और 10/1 मतलब क्या हो जाएगा, 10 क्या है यहां पे, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म। और 1 क्या है यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया कि भाई कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो देखिए हम लोगों को करना कुछ नहीं है, हम लोगों को जस्ट क्या करना है कि वेरीफाई करना है भाई कि सम ऑफ जीरोस क्या आता है, माइनस बी बाई ए आता है कि नहीं आता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है, सी बाई ए आता है कि नहीं आता है। यही हमें लास्ट में वेरीफाई करना है। पहले हमें जीरोस निकालना है, फिर हमें वेरीफाई करना है, बस यही तो करना है। तो यहां तक आज का टॉपिक हम लोग रहने देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत हर बार पूछता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा, नोट कर लीजिएगा। और कहीं भी वीडियो के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और पढ़ते रहिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए, पीछे का जो लेक्चर है वो भी रिवीजन करते रहिए। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर के देखिए, फिर ये देखने के लिए आइए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।